ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोके सविसारणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो। जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। द्रव्यगुणपरिहारिका जो नित्य हो ज्ञान श्री मिले सम्यक पद पावे पद निर्वाण पावे पद निर्वाण। पाए पद निर्माण। हाँ जी। वीडियो कर लो अपने मुंह में फटाफट सब लोग और हम्म। करते हैं शुरू। अपन लोग हैं। ठीक है। हम्म। श्री जैन सिद्धांत परिवेशिका ग्रंथ चल रहा है अपना। गोपाल दास जी बरैया जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। रचनाकार गोपाल दास जी बरैया जी हैं इसके। अनेक शास्त्रों के अंदर जो कॉमन शब्द आते हैं उनकी परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं, जिससे क्या है कि उन शब्दों को ढूंढने में बड़ा परेशानी ना हो, वो शब्द सहज ही याद हो जाएं। इतनी कॉमन चीज़ें हैं, इतनी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे रसोई घर में होता है ना, नमक होता है, मिर्च होती है, जरूरी चीज़ें हैं ये। रसोई घर के अंदर नमक है, मिर्च है, जीरा है, हल्दी है, सब कॉमन चीज़ें हैं। ऐसे ही ये सब कॉमन चीजें हैं। जैसे धर्म काम में आती हैं, ऐसे जैन धर्म को समझने में ये सिद्धांत काम में आते हैं। इन सिद्धांतों को पढ़े बिना जैन धर्म जीव समझ नहीं सकता वास्तव में। समझ सकता, एक कदम नहीं चल सकता भाई साहब, एक कदम भी। आपको याद होगा जब इंग्लिश सीखी होगी तो अल्फाबेट पढ़ाए थे शुरू में, ABCD पढ़ाए थे शुरू में, सबने पढ़े हैं। और अल्फाबेट के बिना और वो ट्रांसलेशन के बिना कोई इंग्लिश सीखना चाहे सीख सकता है क्या? कोई इंग्लिश का एक्सपर्ट होना चाहे तो नहीं सीख सकता, है ना। ऐसे ही बच्चा भी मम्म बोलता है, पापा बोलता है, सीखता है धीरे धीरे। है लेकिन ऐसे ही यहाँ पे ये ऐसे शब्द हैं ये, बहुत इजी लैंग्वेज में बच्चों की भाषा में समझा रहे हैं बिल्कुल। किसको? धर्म को। हे धर्म के इच्छु जीवो, यदि वास्तव में धर्म करना चाहते हो तो सिद्धांतों को समझो। सिद्धांतों के समझे बिना आज तक धर्म को समझ नहीं पाया, ना समझ पाया ना ही कोई समझ सकता। समझ में आया ना? इसलिए सिद्धांतों को समझ अति आवश्यक। किसके हित के लिए? अपने हित के लिए, अपने हित के कार्य, किसी और के हित के लिए नहीं। किसके लिए? अपने हित के कार्य। दौलताम ने लिखा, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, कि कल्याण क्या होता है, हम तो अच्छे जी रहे, खा रहे, पी रहे, सब सही चल रहा है, हमें क्या कल्याण की दिक्कत है? हम तो कुछ, तुम सुनाओ मस्ती की बातें, भोग की बातें। इनमें क्या है? ये तो परिभाषाएं तुम याद करा दोगे, क्या है इनके अंदर? कुछ भी नहीं है। तो ये तो परिभाषाएं याद कर ली, क्या फर्क पड़ रहा है इन बातों से? कि भाई साहब पता नहीं है तेरे को अभी। अभी 20 साल बाद जब ये देह छूटेगी ना, तब कौन कहाँ गया, इस बात से तय करेगा कि तूने क्या किया था जीवन के अंदर, उसने क्या जीवन के अंदर किया। राजा अकबर बोले कि बीरबल से, मैंने सपना देखा कर कि हम दोनों जा रहे हैं, दोनों गड्ढे में गिर गए। तू गिर गया गोबर गड्ढे में और मैं गिर गया शहर शहर के गड्ढे में। हैं? मैं शहर के गड्ढे में गिर गया, तो गोबर के गड्ढे में गिर गया। अब दोनों देखो, जो पुण्यधारी जीव हैं ऐसे ही हैं, दिखाई दे रहे हैं शहर के गड्ढे में, और वो दिखाई दे रहा गोबर के गड्ढे में, ज्ञानी जन। तो वो बोला बीरबल, कहने लगा महाराज इससे आगे का सपना मुझे आया। कहने लगा आगे का सपना तुम्हें क्या आया? कहने लगा महाराज उसके बाद तुम तो मुझे चाट रहे और मैं तुम्हें चाट रहा। समझ में आया? ये ऐसे ही है। अभी 10-20 साल के दिख रहा है मौज मस्ती। अभी क्या है, ज्ञानी जन होते हैं तो बहुत उधर दिखाई देते हैं विपरीत। अब सुनील उसके कुमार ऊपर ही जी बहुत पैसा था। जल्दी चले गए, हार्ट बीमारी लगी रहती है, बहुत उधर विपरीत दिखाई देते हैं। लेकिन भाई जब 20 साल बाद एक निगोद में चला गया और एक स्वर्ग में जाके मोक्ष चला गया, अनंत काल के लिए मोक्ष चला गया, एक अनंत काल के लिए निगोद चला गया, कितना बड़ा फर्क है। पापा, वीडियो स्मृति बंद कर दो। कर लो, कितना बड़ा फर्क है इस चीज में। समझो बात को। ये सिद्धांत ऐसे ही नहीं है कि पढ़ लिए सीख लिए और जीवन पास कर लिया, टाइम पास कर लिया, ऐसी सिद्धांत ऐसी चीज नहीं है।
ये सिद्धांत अत्यंत कार्यकारी है। किसके लिए कार्यकारी है? अनंत काल के सुख भोगने के लिए कार्यकारी हैं। यहाँ सुख कोई देता नहीं है किसी को कि भगवान आके तो सुख देंगे। तेरा सुख तेरे अंदर भरा पड़ा है, तू नहीं जानता। उस अपने सुख को जान लेता है तो आनंद में हो जाता है। अनंत काल का सुख स्वयं का स्वयं के लिए स्वयं में भोगता है। आचार्य कुंदन देव ने गाथा लिखी है पंचसार जी की। गाथा नंबर शायद 16 है। उसके अंदर लिखा जीव स्वयंभू है। क्या लिखा? ये स्वयंभू है। दरवाजा स्वयं। बंद कर दो पक्षी। जो करता है अपने लिए करता है। यदि पाप करता है तो भी अपने लिए करता है, पुण्य करता है तो भी अपने लिए करता है, धर्म करता है तो भी अपने लिए करता है। वो किस दूसरे के लिए कोई जीव कभी कुछ करता ही नहीं है। जो जो करता है जीव वो सब अपने अपने लिए। और जो करता होता है भोगता होता है, और जिस चीज का करता होता है उस चीज का भोगता होता है। ये कलश लिखे अमरचंद देव ने, यह परिणमति से करता, यह परिणाम से तत्कर्म है। जो करेगा सो भरेगा। है? जैसे ही जो कर करेगा वैसा बनेगा। वैसे ही भरेगा। अब तुम सारे दिन इंद्रियों के विषय के चक्कर में, इंद्रियों के चक्कर में लगे रहोगे, विषय भोग के चक्कर में लगे रहोगे, और पाप कमाते रहोगे, तो आगे जाके क्या भुगतना पड़ेगा? है? जो इकट्ठा किया है वो भुगतना पड़ेगा। तो पूर्व की कमाई तो अब खत्म हो जाएगी, और आगे की कमाई करी नहीं है तो खाली हाथ चला जाएगा यहाँ से। है? ऐसा। चलो, अपनी परिभाषाएं चल रही हैं इसके अंदर। बहुत काम की भाषाएं एक एक परिभाषा के अंदर भैया। बहुत अनंत मंत्र हैं एक के अंदर, एक ही परिभाषा के अंदर। ये मंत्र हैं सीधे, सूत्र हैं, इनको बोलते हैं सूत्र। क्या बोलते हैं इसको? सूत्र। सूत्र। सूत्र किसे कहते हैं पता है आपको? सूत्र होता है फार्मूला। फार्मूला किसे कहते हैं? फिर किसी क्या चीज होता है को उसको? सोल्व करने में जो काम है। हाँ, कोई क्वेश्चन आप सोल्व करो, फार्मूला लगा दो आप उसके अंदर, सोल्व हो जाएगा। या संसार की गुत्थी सुलझ नहीं हमारे से, तो संसार क्या है, कैसे चलता है, कैसे परिणाम करता है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। ये फार्मूला लगा दो। ये फार्मूला लगाते सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। चलो ये अपना चल रहा था। सबसे पहले चला विश्व किसे कहते हैं, तो समझ में आ गया भैया, द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। तो प्रश्न खड़ा के बाद द्रव्य किसे कहते हैं, तो इसमें आएगी गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो प्रश्न खड़ा हुआ गुण किसे कहते हैं? कह रहे जो द्रव्य के अंदर रहते हैं, द्रव्य के द्रव्य में रहते हैं संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं, अवस्थाओं। उन्हें नानू, नानू मुझे कहते हैं। चैन हुई ना? विश्व, गुड़ कहते हैं। विश्व द्रव्य, द्रव्य से गुण। ठीक है ना? अब गुण के भेद आते हैं। अब गुण के कितने भेद हैं? कि गुण के दो भेद हैं। एक है सामान्य गुण, सामान्य के लिए विदेशी। और एक एक है है, विशेष गुण। विशेष गुण। विशेष गुण। यहाँ तक कि अपनी क्लास कल हुई थी। है ना? हाँ जी। अब पहचान करनी है हमें किसकी? जीव द्रव्य की। कि कौन खोया है? कौन खोया है? कि मैं स्वयं को, मैं खो गया, मैं स्वयं को भूल गया। किसे ढूंढना है? अपने को ढूंढना है। तो ढूंढ तो रखा है हमने अपने को, हमारा नाम ये है, हम ये हैं, हम ढूंढ तो रखा है कि भाई यही तो ढूंढना है बस। तूने अपनी खोज गलत ढूंढ ली। खोज गलत कर ली। अब पुलिस में क्या हुआ, एक आदमी ने मर्डर कर दिया, वो पुलिस वाले गए और खोजबीन करी, और एक गलत व्यक्ति उठा लाए। और गलत व्यक्ति उठा के लाके फाइल बंद कर दी कि फाइल क्लोज्ड है। अब वो बंद कर दिया उसको उठा करके। अब वो केस तो बंद हो गया। अब कौन खोले उस केस को? तो बंद हो गया। अब अपराधी को पकड़ लिया गलत, सही को गलत साबित कर दिया, गलत को सही साबित कर दिया। ऐसे ही यहाँ मिथ्यात्व के अंधेरे में क्या हो रहा है, जीव ने पुद्गल को अपने जान लिया। तो पुद्गल को अपने जानने से क्या हुआ, सही को गलत कर दिया, गलत को सही कर दिया। सही क्या है? तू जीव है, तू चेतन है, सही है, लेकिन भूल गया अपने आप को। अब क्या मान लिया अपने आप को? मैं शरीर हूँ। खुदगल। है? खुदगल मान ली। मैं पुद्गल मान लिया अपने आप को। है कौन? जीव। जीव। कैसा है? अमूर्तिक। कैसा है? ज्ञान वाला। अमूर्त। कैसा है? शुद्ध। है? और ये जड़, ये शरीर क्या है? जड़। शरीर क्या है ये? जड़। जड़। पुद्गल है ये, पुद्गल। ये मरा हुआ है, ये मृत है। इसमें चेतना नहीं है। चेतना यहाँ पर किसकी है? चेतना जीव की है। जीव ये अपनी चेतना को भूल गया, और ऐसा लगने लगा पुद्गल में चेतना है। किसे भूल गया वो? अपने को। भूल गया। अपनी चेतना भूल गया। उसे क्या लगा, इस इस शरीर के अंदर चेतना है, इस पत्नी के अंदर चेतना है, इन बच्चों के अंदर चेतना है। ऐसा चेतना भासने से भ्रम से बार बार टक्कर मारने लगा। ये चिड़िया होती है ना, शीशे से टक्कर मारती, चोंच मारती रहती है, और मारते 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 खून निकाल लेती है अपने आप को। है? सामने कोई है क्या उसके? सामने कोई चिड़िया दूसरी है सामने उसके? नहीं। अपनी ये शक्ल टक्कर किससे देखते मार रही भाई? अब ये धन इकट्ठा करता रहेगा, इतना धन इकट्ठा कर लेगा, इसको पार नहीं होगा। धन पता लगा जीने के लिए चाहिए 10-20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए,
10 करोड़ इकट्ठे करेगा, 20 करोड़ इकट्ठे करेगा, 100 करोड़ इकट्ठे करेगा, इकट्ठे करता रहेगा। क्या मारता है ये? चोंच मारता है शीशे के अंदर। और लहूलुहान हो जाता है, खुद ही दुखी रहता है उससे। खुद दुखी रहता है, नहीं रहता? या कोई और दुखी होता है? हम्म, क्यों? वस्तु स्वरूप नहीं जानता। ऐसा वस्तु स्वरूप जानने के बाद कषाय मिट जाती है। क्या कहा? ऐसा वस्तु स्वरूप जानने के बाद कषाय मिट कसाय जाती। मिट जाती। जब पता लगा लोक के अंदर कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये जड़ है और मैं चेतन हूं। अब कोई इष्ट अनिष्ट है क्या जगत के अंदर? नहीं। जगत में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, तो क्रोध मिट गया उसका। अब उसको क्रोध नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जगत के अंदर कोई इष्ट अनिष्ट ही नहीं है। कौन किसका इष्ट करे, कौन किसका अनिष्ट करे? अब क्रोध उत्पन्न हो गया उसको। क्रोध का नहीं, गुंजाइश कोई नहीं। अच्छा, मैं बड़ा हूं तो मान आएगा। अच्छा, सब पता लगा सब बराबर हैं, तो मान आएगा क्या? नहीं। नहीं। अब मान नहीं आएगा उसको, क्योंकि पता लगा सब सब बराबर हैं भैया, जितने जी द्रव्य हैं सब बराबर हैं। अब पुतला सबका अलग अलग है। तो अब उसको मान आना बंद हो जाएगा इस बात का। है? अब एक दूसरे की लगाएगा, इधर निंदा करेगा, चुगली करेगा, सब मायाचारी मिट जाएगी। मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, है ऐसा, कुछ बड़ा बन जाऊं मैं, ऐसा लोभ मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ प्राप्त होना ही नहीं है। ये तो लोग क्षय द्रव्य में है, इतना ही रहेगा। इससे कोई बाहर आने की व्यवस्था ही नहीं है, अंदर आने की व्यवस्था ही नहीं है। सहज प्रसन्न रहेगा तो हंसने का काम खत्म हो जाएगा। क्या कहा? तेज प्रसन्न सहज रहेगा तो प्रसन्न अपने रहेगा। काम। सहज प्रसन्न रहेगा तो हंसने का काम तो खत्म हो हंसने जाएगा। का। हंसते हुए हैं जो सहज नहीं रह पाते। हमारे भगवान प्रसन्न हैं, हंस नहीं रहे। हंसना कषाय है और प्रसन्न रहना स्वभाव है। सहज रहना कषाय है। रति परद्रव्य में क्यों करेगा? जो अपना स्वभाव ही रतिवंत है। अरति परद्रव्य में क्यों करेगा? जब अरति का भी विषय ही सामने नहीं है। जुगुप्सा घृणा किसे क्यों करेगा? हैं? वेद कषाय क्यों उत्पन्न होगी? समस्त कषायों के अभाव का कारण इसके अंदर है, यानी समस्त दुख के अभाव का कारण इसके अंदर है। इस सिद्धांत के अंदर है। ये समझ लो आप। आ जाते हैं अपन लोग सामान्य गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं, है ना? आई थी ना परिभाषा कल? आई नहीं आई परिभाषा कल? हाँ जी, हाँ भाई। प्रश्न नंबर कौन सा था? चार 4। हाँ। और 5। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो जो सभी द्रव्यों के समान रूप में पाए जाते हैं। सभी द्रव्य में समान रूप से पाए जाते हैं, उनको उसको कहते हैं सामान्य। सामान्य गुण। विशेष गुण जो सब द्रव्य में समान रूप से न पाकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेष गुण। सामान्य गुण के कितने भेद हैं? कितने हैं सामान्य गुण? संख्या कितनी है इनकी? बहुत है, अनंत है। हाँ, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। सामान्य गुण भी अनंत हैं और विशेष गुण भी अनंत हैं। अब जब अनंत कह दिया, तो अनंत को कोई कह सकता है क्या? कोई कहे कि अनंत बताओ जी कौन कौन से हैं, तो कह सकता है अनंत? नहीं। नहीं। गिनती नहीं है जी उनकी तो। क्योंकि वो है ही अनंत। अनंत को कैसे कह सकता है? भगवान की वाणी में भी जीव के कुछ गुणों का वर्णन आया है, सब गुणों का वर्णन नहीं आया। क्यों? कि वाणी की सीमा है। कब तक बोलेगी वाणी? कितना बोलेगी? वाणी के अंदर अनंत, बस यही कह सकते हैं अनंत है। इतना तो अनंत आया। बाकी अनंत की संख्या एक एक करके गिना सके, ऐसा कभी भी नहीं आ सकता। क्लियर है? हम्म। सामान्य गुण कितने हैं? कि भाई सामान्य गुण है अनंत। लेकिन उनमें से मुख्य गुण जो हैं, ये फूफा जी आपके यहाँ से ना बहुत वो चल रहा है, आपके यहाँ से वो ड्रैग चल रहा है, वो ड्रैग रहे अब स्टॉप करना पड़ेगा आप सब लोगों को ना, इसका ड्रैग जो होता है पता नहीं कैसे होगा, हमें देखना पड़ेगा। चलो, मुख्य जो इनमें से हैं उनमें संख्या लिए 6। कितनी संख्या ली है? अच्छा। है। अब आपसे पूछा जाए सामान्य गुण कितने होते हैं, तो क्या जवाब दोगे आप? सामान्य गुण कितने होते हैं? छह। अनंत होते हैं पर मुख्यतः 6 होते हैं। हाँ। छह होते हैं। सामान्य गुण अनंत होते हैं। जब परिभाषा आएगी ना अब क्वेश्चन पेपर में आपकी, तो पूछा कि सामान्य गुण कितने होते हैं, तो आपको कुछ सामान्य गुण अनंत होते हैं, लेकिन मुख्य उसमें कितने होते हैं? 6। 6 होते हैं। छह। 6 के नाम क्या है? नंबर 1 है अस्तित्व। क्या है नंबर 1? अस्तित्व। इतना। नंबर 2 है वस्तुत्व। बस। याद कर लेना, रट लेना, बिल्कुल एग्जाम में आएंगे। नंबर 3 लीक कर रहा हूँ पेपर भी। द्रव्यत्व। नंबर 4 परमेयत्व। नंबर 5 अगरू लघुत्व। और नंबर 6 प्रदेशत्व। प्रदेशत्व। ये कितने गुण है? सामान्य कितने गुण है? 6। छह।
छह गुण है। ये छह। छह गुण जो हैं ये सभी द्रव्य में पाए जाते हैं। इस लोक के अंदर कोई भी द्रव्य हो, कहीं भी रहे, कैसे भी रहता हो, सबके अंदर छह गुण पाए जाएंगे। और गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य की, बोलो, जो द्रव्य की, सब पर्याय में। नहीं, गुण किसे कहते हैं? कहाँ लिखा है? बताया करो भाई फटाफट। अब तो पढ़ा दिया तो ये आप याद रहना चाहिए ना परिभाषा, तो फिर ये क्या क्या बोले आप? गुण की परिभाषा क्या है? जो द्रव्य के, देखिए, सब अवस्थाओं में, सब सभी भागों में, सभी अवस्थाओं में समान रूप से रहते हैं। जो सब, हाँ, जो द्रव्य की सभी सभी अवस्थाओं में, उस सब अवस्थाओं में, भागों में पाया सभी जाता है, अवस्थाओं में रहता है, जाते उसे गुण कहते हैं, हैं। गुण कहते हैं। अस्तित्व गुण है। तो अस्तित्व गुण जितने द्रव्य हैं, द्रव्य कितने हैं? छह। छह। देखो एक चीज बता देता हूँ आपको, एक चीज खाता हूँ। एक तो होती है जाति अपेक्षा। ये थोड़ा बोर्ड ऊपर कीजिए, नीचे का कुछ दिखाई दिखता नहीं है, नीचे की लाइन। क्या कह रहे हो? नीचे की जो लाइन लिख रहे थे ना आप, वो दिखते नहीं है, नीचे वो लिखा हुआ आ रहा है ना, इसलिए। एक मिनट नया खोल लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, थोड़ा ऊपर कर लीजिए तो समझ नीचे लाइन चला जाता है। एक सेकंड, वो नया बोर्ड खोलता हूँ, wait। हम्म, पता नहीं चेतना बताएगी कैसे खुलता है। अरे ऊपर पहले कैसे जो खुलता है? बोर्ड बनाते थे वो कैसा था, तुम सही था पहले बोर्ड। पहले जो खुलता अब था तो ना वो सही इसमें था इसमें वैसे। स्क्रीन पे हाथ लगाते हैं। हाँ। वो चेतना करती इसमें है क्या कुछ है उसके कि अंदर। मैं एक step के करके उसमें चलो कर लेना। काम आ गया। एक बताऊंगा मैं। अरे आर्य मान जा भाई। चलो छोड़ो, आ जाओ। क्या पता द्रव्य की जब भी ये बात चलेगी, द्रव्य हाँ, कितने हैं, तो द्रव्य कितने होते हैं, इसकी दो छह। संख्या आती हैं। द्रव्य कितने हैं? तो दो हैं, आगे जाति निकल अपेक्षा, लो। एक संख्या अपेक्षा। जब भी हम प्रश्न करेंगे द्रव्य कितने होते हैं, तो उसकी दो विवक्षाएं हैं। द्रव्य कितने होते हैं कि आप जातीय अपेक्षा कितने द्रव्य हैं, जातीय अपेक्षा द्रव्य कितने हैं? कार्डबोर्ड दे दो। छह हैं। और संख्या अपेक्षा द्रव्य कितने हैं? अनंत। पिंक वाला पड़ा रहता। तो द्रव्यों की संख्या कितनी है? जातीय अपेक्षा छह, और संख्या अपेक्षा अनंता, अनंत। अनंता अनंत। अनंत। अब जो अस्तित्व गुण है, वो कितने अस्तित्व गुण द्रव्यों के अंदर है? म्यूट हो ना। नहीं है। जो अस्तित्व गुण है वो कितने द्रव्यों के अंदर है? सभी द्रव्यों के अंदर। सभी हाँ, सभी अनंत द्रव्यों के अनंत अंदर है। द्रव्यों के अंदर अस्तित्व गुण है, जितने भी द्रव्य हैं। ठीक है ना? तो परिभाषा आई अस्तित्व, पहली परिभाषा आई अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? ठीक है जी। अब देखो, पहले से परिभाषा आई विश्व। विश्व क्या बताया? द्रव्यों का समूह। गुणों के समूह को। द्रव्यों का समूह। द्रव्य को बताया द्रव्यों का समूह। गुणों का समूह। गुण को गुणों बताया का समूह। द्रव्य में रहते हैं। गुण के बताए भेद, सामान्य विशेष। फिर लिया सामान्य, और सामान्य का पहले लिया अस्तित्व गुण। तो अस्तित्व गुण की पहली परिभाषा असली आई इसके अंदर। अब तक तो समूह रूप से वर्णन चल रहा था। अब तक तो ये इसके, इसका नाम परिचय ये देगा, इसका परिचय ये देगा, इसका परिचय ये देगा, इसका परिचय ये देगा, सब एक दूसरे का परिचय दे देते हैं। लेकिन भाई असली आदमी कौन है? तो अब ऐसे असली आदमी का परिचय आया, पहला व्यक्ति आया खड़ा होकर सामने, कौन आया? अस्तित्व गुण अस्तित्व। किसे कहते हैं? सबसे किसे पहली कहते अपने बारे में आइडेंटिफिकेशन आई, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आई जैन धर्म में। किसके बारे में आई? हैं? अपने बारे में, सब द्रव्य के बारे में। कौन सी परिभाषा है पहली? अस्तित्व अस्तित्व गुण। गुण। अस्तित्व गुण ये गुण पहली किसे परिभाषा कहते समझो, इस परिभाषा को आप। बाकी परिभाषाएं तो इसकी उससे उसकी उससे लिंक्ड है आपस में। लेकिन जब फाइलें खोलते चले गए, खोलते चले गए, खोलते चले गए, तो लास्ट में काम की पर्ची आई चटनी के लिए। हाँ नुक भाई, एक 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 व्यक्ति की हम खोज कर रहे हैं। उस आदमी की ये पहचान है। अब उस हाँ, आदमी, ये आदमी मिल चुका, उसके बारे में जानो कौन है। हाँ, अब वो आदमी कौन है उसकी बात बता रहे हैं। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण, एक एक शब्द याद कर लेना आप सब लोग, परिभाषा में सेम लिखनी है ये, इसमें कोई चेंज नहीं चाहिए बिल्कुल भी एक शब्द का भी। जिस शक्ति के कारण, ये जो शब्द है,
ये शब्द सब परिभाषाओं में आएगा, जितनी भी सामान्य गुण की परिभाषा आएंगी सब में आपको शब्द जरूर मिलेगा। जिस शक्ति के कारण द्रव्य द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, इसमें हालांकि परिभाषा में दिया नहीं है, मैं लिख रहा हूं इसको परिभाषा में, और द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? उसे अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण कहते हैं। बम विस्फोट है भाई साहब ये परिभाषा। क्या है ये? बम विस्फोट। बम विस्फोट है। ये मेरा मर गया, मेरा जी गया, मेरा पैदा हो गया, इसने मेरा धन लूट लिया, इसने मेरा खोस उठ लिया, सारी कषायों का अंत इस परिभाषा के अंदर है। किस परिभाषा के अंदर? पढ़ो सोनम जी। सोनम जी क्या लिखा परिभाषा में? परिभाषा नंबर 7। नहीं मिली आपको? अनम्यूट हो पहले अपने आपको, अनम्यूट करो पहले अपने आपको। नवीन जी, जो हमें छोटी किताब मिली है उसमें जरा सा थोड़ा सा डिफरेंस है, वैसे तो यही है। हमारे इसमें लिखा है जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य कभी नाश ना हो उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। जिस द्रव्य के निमित्त से, हाँ। जिस शक्ति के निमित्त से, जिस शक्ति के हाँ जी, निमित्त से द्रव्य का कभी नाश ना हो उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। दिखाना जरा ऊपर पेज, दिखाना अपनी किताब का जरा, किताब का पेज दिखाओ अपने ऊपर का। नहीं दिखाई दिया। नहीं, ऊपर वाला पेज, ऊपर फ्रंट पेज। नहीं, ये वाली तो आपके यहाँ वो वाली नहीं है। चलो मेरे वाली परिभाषा आप नोट करो, ये वाली वो वाली परिभाषा नहीं। हाँ भैया जी, हमारे पास भी ऐसी आई है, तो बड़ी बुक में अलग है, छोटी बुक में अलग है। ऐसा थोड़ा सा है। डिफरेंस है मतलब। कोई नहीं, तो आप जो मैं हाँ। पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो आप, जो ये हाँ भैया, परिभाषा। भैया जी, हाँ, वो वही लिखा है जो ये भैया बोल रहे हैं ना, वही इसी में लिखा है। कोई नहीं, आप इसे काट के सही कर लो। जिस द्रव्य, जो मैं लिख रहा हूँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। बताओ, ब्रह्मा ने लोक को बनाया या नहीं बनाया? नहीं बनाया। महेश ने लोक का नाश करा कि नहीं करा? नहीं किया। क्यों नहीं करा? क्योंकि वो अनादि निधन बना हुआ है। अस्तित्व गुण के कारण। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व है, कोई द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं हो सकता। मैं द्रव्य हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। 3 लोग का हथौड़ा बना दो, मेरे सिर पे पटक दो, यहाँ पर मेरी आत्मा पर पटक दो, तो मैं जीव द्रव्य का विनाश नहीं हो सकता। कोई कितना भी चाहे मुझे मिटा दे, मेरी सत्ता को मिटा सकता नहीं है। लोक आलोक आकाश माही थी निराधार जानो, पुरुष रूप करकटी भये षड द्रव्यंस मानो, इसका कोई न करता हरता। क्या लिखा? अमिट अनादि है। अमिट अनादि है। जीवर पुद्गल नाचे यामे, कर्म उपाय परम उपाधि उपाधि आप है। पुण्य सो जीव जगत में, तो सुख नित्य दुख सुख भरता नित्य सुख दुख वन वन भरता। अपनी करनी आप करे सिर, फिर वो और और नहीं करता। मोह कर्म को नाश मेट कर, नित्य जग की आशा। निज निज पद में थिर होए लोक के, इसी धरे इसी के गुरु अनुसार। गुरु गुरु भाषा। इस लोक का ना कोई करता है ना कोई हरता है, ऐसा सिद्धांत जिसने पी लिया वो लोक के अग्रभाग में निवास करता है, यानी क्या हो जाता है? वो सिद्ध बन जाता है। अरे मैं तो मान रहा था मैं मर जाता हूँ, ये दुनिया मर जाती है, मेरे बाप मर जाते हैं, सब मर जाते हैं, लेकिन ये तो कह रहा अस्तित्व गुण है, तो इस द्रव्य का नाश नहीं होता कभी किसी द्रव्य का। अरे ये तो कमाल बात हो गई है। आज झगड़ा किस बात का है? आज सारा झगड़ा है ना, दुनिया मचा हुआ है, मुझे लूट लिया, खजूले, साथ झगड़ा इस बात का तो मचा हुआ है, लेकिन ये इस परिभाषा कहती है जिस शक्ति के कारण, शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति माने गुण कहो, शक्ति को एक ही बात है। शक्ति किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहती है, उसे क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, गुण गुण। कहते हैं। वो स्वयं की प्रत्येक द्रव्य में शक्ति ऐसी है कि द्रव्य का कभी नाश नहीं नहीं। होता। नहीं। नहीं सुधरती। साइंटिस्ट कहते हैं वी ओनली चेंज द फॉर्म, वी डोंट क्रिएट आर्टिकल्स थिंग्स। हमने किसी वस्तु को बनाया नहीं है, हमने केवल वस्तु की फॉर्म बदली है, उसकी फॉर्म में चेंज किया है। ये अवस्थाओं में चेंज किया है बस। बनाने की, नष्ट करने की परि- व्यवस्था इस जगत में किसी के पास नहीं है। बताओ एक परियाओं में दो। चेंज हो सकता है लेकिन मूल में चेंज नहीं हो सकता।
नहीं, ये अस्तित्व गुण में ये क्यों लगाया, द्रव्य किससे उत्पन्न नहीं होता? हैं? अस्तित्व गुण में ये क्यों लगाया, द्रव्य किससे उत्पन्न नहीं होता? हाँ, मैंने भी तो से लगाया, ये सब परिभाषा है नहीं, लेकिन वो मैं, मुझे याद है, हमने पहले पढ़ी थी बचपन में, तो उसमें था ये, इसलिए मैंने लगाया। अस्तित्व है, अस्तित्व है भैया, इस द्रव्य के, कुछ पढ़ा रहा था वो, एकदम निकले दिमाग से। स्वयं सब द्रव्य अपनी अपनी अस्थि लिए बैठे हैं, एक बूंद पानी लो, एक बूंद पानी, और नष्ट करके दिखा दो उसको, सत्ता खत्म करके दिखाओ उसकी, एक बूंद पानी की, कर सकते हो? एक बूंद नहीं पानी की सत्ता खत्म। नहीं नहीं, वो सूखेगा तो सूख के ऊपर चला जाएगा आकाश में। अच्छा, बूंद पानी छोड़ दो, बाल ले लो, एक एक बाल लो, और सत्ता खत्म करनी है उसकी, उसकी सत्ता निमट जानी चाहिए बिल्कुल, करके दिखाओ सत्ता का हो ही नहीं सकती, उसे जलाओगे तो वो राख बन जाएगी। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, मैं तुम्हें मार दूंगा, मार के दिखा भाई, कैसे मार देगा? हैं? मुनराज थे ना, सुनाई थी कहानी सिकंदर के टाइम में। तो सिकंदर ने कहा कि यहाँ कौन सी ऐसी वस्तु है जो बहुत अभूतपूर्व है? तो कहने लगे कि यहाँ के मुनराज जैन मुनि जो है ना, बहुत अभूतपूर्व है। जब जा रहा था ना भारत जीत करके, तो कहा कि कौन सी अभूतपूर्व चीज है? कहला जैन मुनि है यहाँ पर। तो कहना लेके आओ उनको, हम देखते हैं कौन सी ऐसी चीज है। तो महाराज जी उसके पास गए, सैनिक महाराज जी के पास, कहने लगे जो आपको बुलाया है। कहला किसने बुलाया है? कि महाराज अकबर ने बुलाया है, उसने, सिकंदर ने बुलाया है आपको। है? सिकंदर ने बुलाया आपको। हम्म। तो कहने लगा भाई हमें तो कोई काम है नहीं, उसे काम होगा तो आज। और सिकंदर ने भी बुद्धि सीधी थी उसकी, उसने इनका उठा लाओ। वो खुद ही आया भागा भागा, कि ऐसी क्या बात होगी, मुझे बुलाया है। तो आया, कहने लगा हम तुम्हारी गर्दन काट लेंगे। कहने लगा सिकंदर, गर्दन काटो, तुम भी गर्दन कटती हुई देखना, और हम भी गर्दन कटती हुई देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मरने की व्यवस्था है, तू सोचता है गर्दन काट के मार दूंगा, तो मरता ही नहीं हूं, ट्रांसफर होता है केवल। जीव का क्या होता है? ट्रांसफर। आपने रास्ता। सुना भी होगा, जब मरते हैं तो मरना नहीं कहते, स्वर्गवास कहते हैं। सुना नहीं सुना? स्वर्गवास। क्या कहते हैं? हम्म। स्वर्गवासी हो गए, भगवान। स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी। स्वर्गवासी, लेट हो गए, स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी भी कहते हैं भैया, मरता क्यों नहीं कहते? मर गया भाई है, स्वर्गवासी का नाम कहाँ से आ गया है? यानी कि वास बदला है, मर नहीं है, मरा नहीं है। ये तो हर एक वस्तु में स्वीकार करते हैं, वस्तु का नाश नहीं हो सकता। आप भाई साहब 1 किलो सोना लिया आपने, और लोकर के अंदर रखा है, आप निश्चिंत बैठे घर के अंदर, किस गुण के आधार पर निश्चिंत बैठे हैं आप? क्या 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 निर्णय है आपको? अस्तित्व गुण, अस्तित्व गुण के आधार पर। एक अस्तित्व गुण ने विभाग कर दिया आपको, कहला मेरा सोना रखा है, वो अस्तित्व गुण के कारण उसका नाश नहीं होगा, इतना का इतना वहीं मिलेगा। बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा? उतना का उतना ही। और ऐसी श्रद्धा के बल हम्म। पर साल 2 साल मत जाओ वहां पर, मत देखो, तो भी वो श्रद्धा काम करती नहीं करती अपना, सदाकाल, हम्म। सदाकाल हम्म। श्रद्धा काम करती नहीं करती अपना। बिल्कुल। वो श्रद्धा के हाँ, अंदर क्या जितना समा रखोगे गया? उतना ही मिलेगा। श्रद्धा के अंदर क्या समा गया? कहने लगा वो वहां पर सुरक्षित है। क्या समाया? वहाँ सुरक्षित है। सुरक्षित। मैं तो बूढ़ा हो गया भाई, अब मैं तो मर जाऊंगा। ऐसी वेदना आती है जीव को, बड़ा भय हो जाता है, खेद हो जाता है, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा तो सब लुट जाएगा, सब छोड़ के चला जाऊंगा, ये ऐसी ऐसी खेद हो जाता है। अरे तेरे अनंत गुण तेरे अंदर ही रहेंगे, ना एक गुण घटेगा, ना एक गुण बढ़ेगा। तो जितना था बढ़ेगा। उतना ही है, और उतना ही रहने वाला है। रहेगा। नरक के दुख पड़ रहा, नरकों के दुख बहुत है, नरक के दुख। नरकों में जीव कटा पिटा मरा लुटा, कढ़ाई में गिर दिया, सालों तक पड़ा लुटता रहा, बहुत टेंशन आ जाता है जीव, ऐसी ढाल पड़ता है ना तो बहुत टेंशन आ जाता है। तिल तिल करे देह के खंडर, ऐसे पड़ता है ना तो उसको बड़ी वेदना होती है। अरे तो आगे बनाना, तिल तिल करे देह के खंड, फिर भी मैं तो रहा अखंड, मेरा अस्तित्व नाश हुआ क्या? तू नरक में कुटा पिटा, तू अब भी है कि नहीं है? इसका मतलब ये हुआ तू नहीं कटा, तू कटता मरता, तो तू अब कैसे होता? ये बता। सिद्ध हुआ? अस्तित्व नहीं हुआ? हम्म। अस्तित्व की संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगी? इसकी संधि विच्छेद करो जी, करो भाई, तो हिंदी पढ़ेगा संस्कृत पढ़ेगा, करो संधि विच्छेद इसका, कौन करेगा? अस्थि प्लस तत्व। हाँ, क्या बनेगी? तत्व अस्थि प्लस तत्व। अस्थि प्लस तत्व। तत्व, ये संधि विच्छेद बनेगा इसका। अस्तित्व, अस्तित्व का संधि विच्छेद, अस्थि प्लस तत्व। अस्थि माने क्या होता है? सदा रहने वाला। अस्थि माने होता है, अस्थि माने क्या? सदा रहने वाला। सदा रहने वाला। हाँ, सदा कहने वाला मतलब सदा रहने वाला मतलब मतलब ऐसा माने नहीं है। है,
अस्थि मने है 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 बड़ा बुजुर्ग घर में हो ना कि भैया वे हैं इसका नाम तत्व मने वो उसका वस्तु का तत्व है, उसका उसका भाग है। वो क्या है कि वो द्रव्य सदा रहेगा, तो ये इसका नाम क्या है? अस्तित्व। पहली परिभाषा में ही जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निपामती स्वाहा। स्वाहा। हो गया नहीं हो गया, मतलब जन्म जरा मृत्यु विनाश। अब किसका जन्म और किसका नाश है मरण हाँ। और किसका बुढ़ापा, न, न, बताओ। मतलब जब बुढ़ापा तो बच्चा होता एक है, होता है। बच्चा होता है ना, पैदा होता है, तो उसका ज्ञान काम करता नहीं करता? करता है। पूरा ज्ञान करता है काम कि कम करता है? पूरा करता है कम करता है? पूरा 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 करता ज्ञान है। करता काम है, करता है भाई, पूरा ज्ञान। हाँ, पूरा तो ही हम करता उसमें है। क्या है, अब अगर पूरा कम ज्ञान। करता है तो जी पे मिले कर दो उसकी झांसी सी। अब देखो कि पूरा कम काम कर रहा है कि पूरा ज्ञान कर रहा है उसका। अच्छा, जब बूढ़ा बूढ़ा हो जाता है ना तो उनकी सेंस वेंस काम करने की कम हो जाती है, तो थोड़ा सा बड़ा भूल भाल जाता है। लेकिन उस समय उसका ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? पूरा कर ज्ञान रहा है। काम कर रहा है काम। कम की पूरा? पूरा पूरा। ज्ञान काम करता है, पूरा। अरे वो ज्ञान जो काम कर रहा है ना, इसका मतलब ये है ज्ञान काम कर रहा है सो ज्ञान पूरा है। जो काम करता है पूरा ही होता है, अधूरा नहीं होता, ऐसा। है सदाकाल ज्ञान, बचपन में ज्ञान, जवानी में ज्ञान, बुढ़ापे में ज्ञान, सदाकाल ज्ञान। और जब यहां से गया, स्वर्गवासी हो गया, तो वहां भी क्या? वहां भी, ज्ञान। ज्ञान। और वहां से सुविधाएं छोड़ के नरक में चला गया। नरक में कटा पिटा मरा, खूब लूटा, खूब इसको कढ़ाई में गिरा, खूब अग्नि में जलाया, और सुमेरु पर्वत के नीचे तलवार से कट गया, वो वैतरणी नदी में कूदा दिया। वहां माद की नाव, पीव की नदी बहरी, उसके अंदर बहता रहा, तो भी वहां कौन काम कर रहा है इसका? अस्तित्व गुण। ज्ञान। 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 ज्ञान, इसका ज्ञान। सदाकाल ज्ञान की अस्थि सदाकाल है। ऐसा जीव कभी नहीं हो सकता जब जीव के ज्ञान की अस्थि ना हो। तीन लोग, तीन काल में, चाहे अनंत हो, सिद्ध हो, चाहे निगोदिया जीव हो, ऐसा कोई नहीं है जिसके ज्ञान की अस्थि ना हो। यदि ज्ञान की अस्थि नष्ट हो जाएगी तो जीव नष्ट हो जाएगा, और ऐसा त्रिकाल में भी संभव नहीं है। नहीं है। पुद्गल में घटा के दिखाओ, पुद्गल पुद्गल में घटा के दिखाओ अस्तित्व गुण। बताया तो, सोने के दृष्टांत में दिखा तो दिया। कैसे नष्ट हो जाता है बताओ? नष्ट होने की व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे कहते हैं, जिस शक्ति के कारण जो द्रव्य पढ़ाए थे, अनंत अनंत द्रव्य, जाते पीछे है द्रव्य, उनका कभी नाश नहीं होता। और नाश होगा तो उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा तो नाश होगा। जब उत्पन्न ही नहीं हुआ तो नाश किसका? भाई हम्म, किसी वस्तु का नाश करना हो तो उसका उत्पन्न होना जरूरी है ना। हम्म, और जो उत्पन्न ही ना हुआ हो, हम्म। वो नाश भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए प्रत्येक द्रव्य के अंदर, प्रत्येक वस्तु के अंदर अस्तित्व नाम गुण है, जो शक्ति को, सत्ता को टिकाए रखता है। इसको कहते हैं सत्ता। क्या कहते हैं इसको? सत्ता। सत्ता। सत्ता, सत्ता। अर्जुन सार जी के अंदर इसकी बहुत सारी गाथाएं हैं। ये गुण आचार्य को इतना प्रिय है, सबसे पहली परिभाषा ली इसके अस्तित्व गुण की। सबसे पहली परिभाषाओं के अंदर सबसे पहले खुलासा कहीं करा ना, किताब खुली है तो अस्तित्व गुण खुली है। अस्तित्व गुण से सबसे पहले इस परिभाषा में सिद्ध कर दिया कि इस द्रव्य के अंदर, लोग कहते हैं 6 द्रव्य हैं, इतने ही रहेंगे, कभी ना कम हो सकते ना बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि सबके अंदर अपना अस्तित्व गुण है। यदि अस्तित्व ना होता तो कितनी टेंशन होती, सबका नाश हो जाता। अच्छा, जैसे इस प्रकार जो संसार में इतने जीव हैं भाई, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, मनुष्य, इतनी पदगल, इतने परमाणु, तो जो जितने जीव हैं हमेशा उतने ही रहते हैं क्या संसार में? उतने ही रहेंगे। संबंध विच्छोद वियोग हो जाए, लेकिन उतने के उतने रहेंगे। कोई भी द्रव्य कभी कम हो सकता नहीं है। नहीं, जैसे एक जीव की मृत्यु होगी तो वो मृत्यु, वो जीव दूसरी योनि में चला गया, लेकिन जीव उतना ही, जीव की संख्या मतलब संसार के अंदर जीव की संख्या निश्चित है क्या? संसार में जीव उतनी निश्चित रहेगी, निश्चित नहीं रही तो बड़ी या तो जीव उत्पन्न हो जाएंगे या जीव मर जाएंगे। वो संख्या जितनी है अनंत होने पर भी, वो अनंत उतनी ही रहेगी, ना घट सकती ना पढ़ सकते। बढ़ सकती। इसका नाम क्या लिया? अस्तित्व नाम का गुण। ठीक है जी, सबके समझ में आ गया अस्तित्व गुण? हाँ आ जी। गया। सम्यक दर्शन का पहला अंग है ये। क्या अंग है? कि मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, मैं कभी मिट नहीं सकता, कोई मुझे ठीक। मार नहीं सकता, मेरा गुण कम हो नहीं सकता। ये किस कारण है? क्योंकि मेरे अंदर अस्तित्व गुण है। बिल्कुल। निशंकित। निश्चय हो गया इस निशंकित बारे गुण। में अब जीव। ये निशंकित निश्चयता जो गुण। है मिथ्यात्व का भाव कर देती है। जो दीनता हीनता थी इसकी, इसकी दरिद्र थी, बड़ा सोच में गंभीर रहता था, हैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा, इसके मरने की बीमारी हटा दी।
सबसे बड़ा जीव को रोग है मरने का रोग। क्या रोग है? मरने मरने का। मरने का रोग। अब मैं मर सकता हूं, मैं मर जाऊंगा, कोई और मर सकता है, ऐसी भ्रांति मिटा दो। नहीं। मिथ्या है। हम्म। देखो ना, भाव बदल जाते हैं। अब किसी ने किसी को मारा, अब बहुत सामने पढ़ लो आप, किसने, है ना। अब वो रावण के और सीता के पूर्व चले आ रहे। अब पूर्व में चलता आ रहा, राग चलता आ रहा, पूर्व भव से कहीं भव से। अब यहाँ पर आकर रावण सीता बन गए। और रावण को सीता के लिए थोड़ा गया था वहां पर। रावण तो खरदूषण के देखने गया था वहां पर, है। और सीता के लिए थोड़ा गया था वहां पर। वो तो ऊपर विमान में जा रहा था और सीता पर दृष्टि पड़ी। और सीता पर दृष्टि पड़ती, उसकी नजर खोटी हो गई। तो उसकी खोटी नजर का कारण सीता नहीं थी। यदि सीता खोटी नजर का कारण होती तो लक्ष्मण तो वहीं रहता था। लक्ष्मण लक्ष्मण की नजर तो खोटी नहीं थी। किसकी नजर खोटी? रावण की नजर खोटी थी, है। बदलते रहते हैं पर्याय, ऐसी कोई कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। ऐसे चेंज तो होता रहता है, क्षेत्र बदलता है। लेकिन क्षेत्र बदलने से द्रव्य नहीं बदलता, द्रव्य का नाश नहीं नहीं होता। होता। नहीं। हमारा बच्चा यहाँ है, कभी अमेरिका चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, कनाडा कनाडा चला गया, यहाँ आ गया, कहीं और चला गया, तो कहीं घूमता तो रहेगा। लेकिन उसका नाश नहीं हो सकता, ऐसा द्रव्य का स्वभाव। चलो जी, अस्तित्व गुण की परिभाषा मेरी समाप्ति। अब दूसरी परिभाषा लेते हैं। थोड़ा सा पढ़ाएंगे अस्तित्व गुण के बारे में, क्योंकि समय तो हो ही सही गया लगभग। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना इसको। एक सेकंड। दूसरी परिभाषा, वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? बस जिस शक्ति के कारण हाँ बोलो। द्रव्य जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है उसे वास्तविक गुण कहते हैं। जैसे घड़े का अर्थ क्रियल कारण करना, जल धारण करना। वस्तुत्व, वस्तु प्लस तत्व। संदेश से क्या संदेश हुआ इसका? वस्तु प्लस तत्व। तत्व। परिभाषा है, जिस शक्ति के कारण, ये तो समय को मनाएगा। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में क्या होता है? अर्थ क्रिया। अर्थ क्रिया। क्रिया। अर्थ क्रिया मैंने प्रयोजनभूत क्रिया। इसको दूसरे शब्द में कहो तो क्या कहेंगे? प्रयोजन भूत क्रिया। अर्थ क्रिया भारी भारी पड़ता है ना, तो अर्थ क्रिया समझ नहीं आता, तो क्या कहते हैं इसको? प्रयोजनभूत क्रिया होती है। प्रयोजन जो क्रिया होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे वस्तु गुण कहते हैं। देखो क्या है, वस्तु के अंदर अनंत गुण है। अनंत गुण है ना वस्तु के अंदर, के अंदर। और उसके अंदर अस्तित्व गुण भी है एक। तो अस्तित्व गुण क्या करता है, क्या करता है अस्तित्व गुण? टिकाए रखता है उसको, सदाकाल है बनाए रखता है उसको। उसको कभी नाश नहीं होने देता। तो वस्तु को खुद को भी नाश नहीं होने देता, अनंत गुणों को भी नाश नहीं होने देता, और जो द्रव्य है उसको भी नाश नहीं होने देता। तीन चीजें हैं इसके अंदर। एक तो नंबर एक, स्वयं गुण। स्वयं वह गुण एक तो। नंबर दो है अन्य गुण। और नंबर तीन है गुणों का समूह, द्रव्य। गुणों का समूह, द्रव्य। तो द्रव्य अलग है, गुण अलग है, ऐसा है क्या? कि द्रव्य गुण अनेक हैं, द्रव्य एक है। गुण भेद रूप हैं, द्रव्य अभेद रूप है। ऐसा है ना, द्रव्य एक है, अखंड है। गुण में खंड खंड है, द्रव्य में अखंड बना है। ऐसे गुण में द्रव्य में डिफरेंस है। तो अस्तित्व गुण के कारण, एक तो अस्तित्व गुण के कारण वो द्रव्य स्वयं टिका हुआ है। दूसरी बात क्या है, उस अस्तित्व गुण के कारण जो उसके अन्य गुण हैं द्रव्य में रहने वाले, उसके द्रव्य अन्य द्रव्य के नहीं, खुद उसी के द्रव्य में रहने वाले जो अन्य गुण हैं उनका अस्तित्व टिका हुआ है। तो उनका अस्तित्व गुण है। तो ज्ञान का भी तो अस्तित्व है, श्रद्धा का भी तो अस्तित्व है, चारित्र का तो अस्तित्व है। सबका अस्तित्व है कि नहीं है? इन सबका अस्तित्व किसके कारण से है? उस अस्तित्व गुण के कारण से है। और फिर किसका अस्तित्व टिका हुआ है? वो द्रव्य का अस्तित्व टिका हुआ है। एक परिवार के सदस्य हैं, साथ रहने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अस्तित्व गुण कहने से तो मेरी सत्ता टिकी रहती है, ये समझ लो बस आप। ठीक है ना जी। चलो क्लास का टाइम आज का हो गया है ना।
और ये वस्तुत गुण किसे कहते हैं, ये अर्थ क्रिया कैसे होती है, प्रयोजन क्रिया क्या होती है, ये कल पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। लेकिन जहाँ एक गुण है उस सब गुणों का परिणाम कराता है। जैसे काल द्रव्य है, काल द्रव्य का काम क्या है, परिणमन कराना। परिणमन कराना। किसको परिणाम कराना, तो द्रव्य सब को, द्रव्यों को, द्रव्य को और द्रव्यों को, जीव को, पुद्गल अपने को। आप को, नहीं, स्वयं को और सब पांच द्रव्य को। बता रहा हूँ, एक सेकंड बस लास्ट करके। गुण गुण का परिवर्तन करना। काल द्रव्य का काम है परिणाम कराना, काल द्रव्य परिणमन किसे किसे परिणाम कराता है, खुद को, और बाकी के पांच द्रव्य को। अन्य द्रव्यों को, पर्याय को। नहीं, और अन्य द्रव्यों के गुणों को, अनंत गुणों को। अनंत गुणों को। एक ही काल द्रव्य किससे परिणाम करा देता है, खुद को, अन्य द्रव्य को, अन्य और को, अन्य और द्रव्य के द्रव्यों के अन्य अनंत द्रव्य गुणों में को। रहने वाले अनंत गुणों को, क्योंकि एक एक गुण का परिणमन चलता रहता है, बिना परिणमन के कोई गुण होता ही नहीं है। पर्याय की परिभाषा आ गई, नहीं आ गई इसके अंदर भी हमारी, आई पर्याय की परिभाषा नहीं आई, पर्याय की परिभाषा नहीं आई भी। जब आएगी तो पता लगेगा कि गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं। तो एक एक समय का परिणाम चलता रहता है, वो सब काल द्रव्य के निमित्त से चलता है। फिलहाल हमने आज अच्छी परिभाषा पढ़ ली कि मेरी हस्ती है, मैं कभी नाश नहीं हो सकता, कुछ भी कर ले, कोई मिटाना चाहे, लेकिन कुछ हस्ती ऐसी है हमारी कि मिटती नहीं है ना। शायद क्या है, शेर है, क्या है वो भाई, शेर तो अपने को याद नहीं है, एक हमें था तो वो, रह ठोर के ठोर ही याद कुछ रह गया। बात है हमारी की हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ ऐसे है लिखा हुआ है। ये अस्तित्व गुण जी केवल जीव पे लागू होता है ना? नहीं नहीं, छह द्रव्य पर लागू होता है। अच्छा प्रश्न पूछ दिया आपने। जितने द्रव्य हैं सबके ऊपर लागू होगा, किसी द्रव्य की अस्तित्व मिट ही नहीं सकती, ऐसा सिद्धांत गुण सब द्रव्य के अंदर हमेशा ही रहेगा। मान लीजिए पुद्गल है, हमारा शरीर है, मरण हो गया, जीव को जला दिया, तो जीव की पर्याय चेंज होगी, लेकिन उसका अस्तित्व गुण खत्म नहीं हुआ, वो राख के रूप में परिवर्तित हो गया। पुद्गल का अस्तित्व पुद्गल की वजह से, जीव का अस्तित्व जीव की वजह से है। अब सही मर बात। गया, यहाँ पर शरीर पड़ा है, अब शरीर मर के नष्ट हो गया शरीर, शरीर जितने परमाणु थे उतने पड़े ही नहीं पड़े यहाँ पर, उतने वजन जीव है नहीं परमाणु का, अब उसे जला दिया, जला के राख बन गई। राख का उतना अस्तित्व है कि नहीं है, उतने है, परमाणु बिल्कुल है है। कि नहीं है, तो उड़ गए, तो कहीं कहीं चले गए, कोई नदी में चला गया, कोई हवा में चला गया। अब ये सब चले गए परमाणु बिखर के कहीं का कहीं, जिस शरीर को अपना मान रहे वो बिखर जाएगा, सब चला जाएगा कहीं ना कहीं, कोई कहीं पड़ जाएगा, कोई कहीं पड़ा जाएगा। अब ये सब फिर मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ बन जाएगा, फिर कुछ उखड़ जाएगा, तो वो सब ऐसे बदलता तो रहेगा, लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। ऐसे एक परमाणु द्रव्य कहीं भी नष्ट नहीं हो नहीं। सकता। नहीं हो। हाँ, राग के ऊपर प्रहार है, भी समझ लो आप, बड़ा भयंकर प्रहार है। पहली परिभाषा पढ़ी हमने सिद्धांत प्रवेशिका की, परिभाषा नंबर भाई कितनी होगी हमारी, छह है, सात एक बिगोना जल लिया, उसे गर्म करा, खद्दे लगाए, वो कम हो गया पानी, लेकिन वो जो भाप बन के उड़ गया, उसकी पर्याय चेंज हो गया, वो भाप बन हाँ गया ऐसे उसका। ही, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब कल अपने परिभाषा 8 9 10 पढ़ेंगे, 3 परिभाषा पढ़ेंगे कल इसकी ना, फिर आगे वर्णन करेंगे, ठीक है जी। ठीक। चलो, निज निधि निज में बताई, ये